है रांची स्टेडियम, एशिया का सबसे ऊंचा स्टेडियम इसे कहा जाता है। देख सकते हैं, अगर आपको दिख रहा होगा तो ये स्टेडियम पड़ता है शहीद राइफलमैन जसवंत सिंह महावीर चक्र स्टेडियम। जो ये जसवंत सिंह ने महावीर चक्र से नवाजा गया था और उन्हीं के नाम पे ये स्टेडियम भी बनाया, रांची स्टेडियम भी इसे कहते हैं। और ये कहा जाता है कि एशिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। तो अब हम चलेंगे मंदिर की तरफ, जो यहाँ से सीधा आगे है। इधर 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 इधर। किसने कहा कि यहाँ से तो हमारे थे? यहाँ पे है। अबे यार, पहले हम किंग कालेश्वर जाने वाले थे, लेकिन आपको तो पता है कि रास्ता हम भटक गए 2-3 बार में, हम यहाँ पहुँच नहीं पाए। तो हम बार बार घूम के कंडोलिया पहुँच जा रहे थे, इसलिए हमने सोचा पहले कंडोलिया करते हैं। और अब कंडोलिया के बाद हम आ चुके हैं किंग कालेश्वर। तो मैं आपको दर्शन कराता हूँ और ले चलता हूँ कि कैसा ये टेम्पल है और क्या है। चलिए। जय शिव शंभो। देखो मैं यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो इसको पहुँचने के लिए मुझे ऐसे अपने तो उठाने पड़े, मतलब एडिया उठानी पड़ी। तो थोड़ा सा हाइट पे, लेकिन ज़्यादा नहीं, मुश्किल से ही होगा। मेरे को लगता है 80-100 मीटर, 100 मीटर तो होगा शायद। काफ़ी टाइम के बाद चढ़ रहे, तो शायद पैर थोड़े भारी से तो लग रहे, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ज़्यादा दूर नहीं है, छोटा सी है। वरना जैसे ही खड़ी चढ़ाई है, देखिए तो मुझे लगता है हम पहुंच गए। अगर इसके बाद और चढ़ाई ना हो तो। अरे मंजीत जी, झूठ मत बोलिएगा, सांस तो चढ़ी होगी। अरे भाई, शायद अभी और चढ़ाई है। सच्चाई तो एक ही थोड़ा ही था, लेकिन सांस फिर भी चढ़ गई है। मज़ा जरूर आता है, लेकिन सांस भी चढ़ती है। अभी और चढ़ना है, शायद जितना हमारे इतना ही और। आराम से भाई, स्लिप क्यों कर रहे हैं? तो चले मंदिर की तरफ, चढ़ी हुई सांस लेके। मंदिर पहुंच गए। यहाँ से मंदिर का पहला व्यू दिखा है, मैं दिखाता हूँ आपको। काफी बढ़िया मंदिर है, लग तो सही है। लेट्स गो। ये देखिए सबसे पहला व्यू, क्यों कालेश्वर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंभो। जय बोले। टेंपल की चोटी दिख रही है। तो थोड़ी सी सांस फूलने के बाद फाइनली हम मंदिर पहुंच गए। और ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना कि किंग कालेश्वर मंदिर को देख के काफ़ी खुशी मिल रही है। मतलब अभी हम अंदर गए भी नहीं है, बाहर से देख के काफ़ी प्यारा लग रहा है। बाकी मैं ले चलता हूँ, बने रहें। यहाँ की मान्यताएं, यहाँ की कहानी,
और ये कैसा मंदिर है ये सब मैं आपको दिखाऊंगा आगे। और एक बार फिर से ये घंटी बहुत ऊंची है, नीचे वाली मैं पहुंच नहीं पाया था, एडी उठानी पड़ी थी। इस बार मेरे को लगता है एडी उठा के भी नहीं पहुंच पाऊंगा, तो हम सोच रहे थे कि हमने से बजा दिया है। ठीक है, टन। काफी सुंदर नज़ारा। संपूर्ण भारत में मुक्तिदायक प्राचीन सिद्धपीठ कंकालेश्वर धाम मृत्यु के देवता यम की एकमात्र तपस्थली है। अतः तप युक्त मनोभावनाओं के साथ शिव संध्या प्राप्त करे, सानिध्य ध्वनि अथवा वातावरण प्रदूषित ना करे। तो यहाँ पे जो लिखा है उसके हिसाब से पूरे भारत में एक इकलौता मुक्ति भक्तिदायक प्राचीन सिद्धपीठ है कंकालेश्वर धाम जिसे कहते हैं, जिसे किंग कालेश्वर, क्यों कालेश्वर ये सब भी कहा जाता है, लेकिन इसका रियल नाम कंकालेश्वर है। कहते ये कंकाल से बनाया गया था। बाकी मैं आपको इसकी कहानी डिटेल में सुनाऊंगा अभी। क्यों कालेश्वर महादेव पौड़ी गढ़वाल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अलकनंदा घाटी के किनारे बसा हुआ है और यहाँ हिमपात पर्वतमाला का सुंदर दृश्य दिखता है। कालेश्वर मंदिर की वास्तुकला कुछ हद तक केदारनाथ के समान है। मंदिर भगवान शिव, देवी पार्वती, गणपति, कार्तिकेय, भगवान राम, देवी सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को दर्शाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान यमराज, मृत्यु के देवता, ने इस स्थान पर भगवान शिव की पूजा की। भगवान शिव ने भगवान यम को आशीर्वाद दिया और कहा कि काली युग में मैं गुप्त में दिखाई दूंगा और मेरा नाम कंकालेश्वर होगा। मैं काली युग में भक्तों को भक्ति और मुक्ति प्रदान करूंगा। जय हनुमान जी। यहाँ नंदी बहुत है। तो मंदिर के दर्शन हमने कर लिए हैं। अभी हम थोड़ा यहाँ मंदिर के चारों तरफ घूमते हैं कि कैसा है क्या है। उसके बाद हम यहाँ से निकलेंगे नागराजा मंदिर के लिए। आजा खाली पन में पीका घर तेरा, तेरे बिन खाली आजा खाली पन में, तेरे बिन खाली आजा। जब
ये गेंदे के फूलों का एक गार्डन है। गार्डन क्या बोलते हैं, फुलवाड़ी है। सारे गेंदे के फूल लगे हुए हैं। तो क्यों कालेश्वर टेम्पल के हमने दर्शन कर लिए हैं। काफ़ी अच्छा मंदिर है, आपको मैंने दिखाया, इसकी कहानी भी आपको बताई। अब समय है यहाँ से प्रस्थान करने का नागराज टेम्पल की तरफ। बने रहे हमारे साथ।